यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, हम सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 क्लास से। आज हम डिस्कस करेंगे बेटे 2 मार्कर क्वेश्चन जो कि पार्ट बी सेक्शन 3 में है और 2 मार्कर क्वेश्चंस आने बेटे 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। पार्ट बी सब्जेक्टिव पार्ट है जो, और उसका सेक्शन पार्ट बी का सेक्शन 1 है एज सच, बट होल पेपर का सेक्शन 3। ओके, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। आपके नॉलेज के लिए पैटर्न ये है बेटा हमारा, और ये सेक्शन की हम आज बात करेंगे 2 मार्कर 10 क्वेश्चन, दैट मीन्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, इनके क्वेश्चंस का लेवल भी देखते हैं आज। ठीक है, चलिए। Yes, express tan inverse cos x upon 1 minus sin x in the simplest form. I'm sure जिन्होंने आइडेंटिटीज की हुई है 11th से आइडेंटिटीज कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेंगे कैसे करना है। ठीक है, अच्छा एक बात और बेटा, अभी देखो सबसे पहली ही यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है tan इनवर्स समथिंग है, हमने इसको एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या कोशिश करते हैं हम इस एक्सप्रेशन को 10x लाने की, है ना। अब 10x लाने की कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट यूज हो रहा है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, इसलिए आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसा मत करिए कि बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हम सैंपल पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं और ये आइडेंटिटी का ही एक क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स tan x लाना चाहते हैं यहाँ पर। अब tan x यहाँ लाना चाहते हैं तो बेटा न्यूमरेटर में हमें साइन, डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए। ठीक है, एज सच हम देखें तो 1 माइनस साइन, हमारे जो रिजल्ट्स हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा के लिए, 1 माइनस साइन एक्स के लिए नहीं है। ठीक है, कॉस एक्स के लिए डायरेक्टली ऐसा नहीं है, बट कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आपको याद हो तो 11th में जब मैंने सिंप्लीफिकेशंस कुछ करवाई थी आपको, तब भी मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था कि जब हमें इस ढंग से 10 में एक्सप्रेशन देना है तो हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं कि cos x तो है sin पाई बाय 2 माइनस एक्स और sin x है cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों को ये हम चेंज कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स इफ वी कंसीडर दिस एक्सप्रेशन tan इनवर्स cos x upon 1 minus sin x, I can write cos x as sin pi by 2 minus x and sin x as cos pi by 2 minus x। लिख सकती हूँ ना बेटा ये मैं। ठीक है, अलाइड एंगल यूज किया। हम क्या करना चाह रहे हैं बेटे, हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, कौन सा रिजल्ट एक्सप्रेशन लाना चाहते हैं, tan इनवर्स tan x इज x। ठीक है, ये रिजल्ट हम यूज करना चाहते हैं। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया। साइन अपॉन कॉस अभी भी डायरेक्ट नहीं आया, और इफ यू रिमेम्बर साइन 2a is equal to 2 sin a cos a, right? And 1 minus cos 2a is 2 sin square a, right? याद है? ठीक है, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। आप ये यूज करेंगे, जस्ट सी क्या आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, आपको बेटे 11 से ही बोला था, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, उसी से आप हिंट ध्यान रखते हैं इसको। ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज 2 साइन, अब इस एंगल का हाफ चाहिए, इसको हम 2a काउंट कर रहे हैं बेटा, पाई बाय 2 माइनस एक्स को, ये 2a है तो इसका हाफ चाहिए। इसका जब हाफ करेंगे बेटा
तो बी श्योर पाई बाय 2 का भी हाफ होना है, ये पाई बाय 2 ना लिखा जाए, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए, दोनों में एंगल सेम, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके, डेनोमिनेटर में आ जाइए, डेनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर, अब अगेन सेम एंगल है और उसका भी हाफ होना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके, क्लियर। 2 गेट कैंसल बेटा, sin pi by 4 minus x by 2 is cancel once. We will left with tan inverse cos of pi by 4 minus x by 2 upon sin of pi by 4 minus x by 2. ये क्या हो गया बेटे, ये तो cos अपॉन साइन आ गया, साइन अपॉन cos नहीं आया अभी भी। तो अगेन वी कैन यूज अलाइड एंगल, आइदर वी कैन यूज अलाइड एंगल हियर इटसेल्फ और वी कैन डू वन थिंग, वी चेंज इट टू cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और इसमें अलाइड एंगल यूज कर ले हम। वी ऑलरेडी नो दैट टेंजेंट pi by 2 minus x is cot x, ठीक है, cot x। तो जब इस cot x को हमने चेंज करना है तो we can write it as tangent pi by 2 minus pi by 4 minus x by 2। ओके, लिख सकते हैं ना ये पाई बाय 2, और यहाँ पर थीटा एंगल क्या है, ये एक्स एंगल यहाँ क्या है, यहाँ थीटा माइंड में रख लीजिए बेशक, एक्स में आप कंफ्यूजन होती है, दिस इज द एंगल जिसको हमने पाई बाय 2 से माइनस करना है। बस माइनस करके क्या आया बेटे, tan इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4 माइनस माइनस एक्स बाय 2 इज प्लस एक्स बाय 2। tan inverse pi by 4 plus x by 2, we will get pi by 4 plus x by 2। ओके, क्लियर। हाँ, ये आप बेटा बिल्कुल 2 मार्क्स का है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा स्टेप्स जहां आप स्किप कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये क्विकली लिखे जाने वाले स्टेप्स है, कोई ऐसा भी नहीं है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स जरूर टिप्स पे करिए बेटा, देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में कितने कितने रिजल्ट्स रिवाइज हो जाते हैं, और मैंने ब्लॉग में बिल्कुल दोनों शीट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स भी और ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट भी, इनफैक्ट 4 चैप्टर्स के रिजल्ट आपके ब्लॉग में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप साइट में जाइए, ब्लॉग में जाइए, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, चलिए, if A is a square matrix of order 3 such that A square is 2A, then find the value of determinant A। हमें given है relation बेटा A square is 2A। आई थिंक ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी फटाफट देखते ही पता चल गया होगा क्या करना है। हमें मैट्रिक्स दी है और हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डेफिनेटली जो हमें एक्सप्रेशन दिया है हम उसका डिटर्मिनेंट ले लें। मैट्रिक्स में दिया है ना, हमें डिटर्मिनेंट उन्हीं में से मैट्रिक्स का निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लें बेटा। डिटर्मिनेंट इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेटा a इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए हो गया, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a। तो ये डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a हो गया। जब यहाँ 2 बाहर लेना है, यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फटाफट 2 डिटर्मिनेंट a लिख देते हैं। नो, रॉन्ग, दिस इज नॉट इक्वल बेटे। आपका रिजल्ट क्या है, k इंटू a, इसका डिटर्मिनेंट अगर आपने लेना है तो k की पावर n, जो भी ऑर्डर है a का वो आएगा बाहर, k पावर n। और यहाँ ऑर्डर क्या है बेटे, यहाँ ऑर्डर है 3, तो आपका जब यहाँ लोगे तो यहाँ आएगा 2 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a। ओके, इस स्टेप में सबसे पहले मिस्टेक होती है बेटे,
ठीक है, तो आपको 2 डायरेक्टली बाहर नहीं लेना, आपको लेना है 2 पावर 3। अब ये क्या हो गया बेटे, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर हो गया है, बट मैं इसे अभी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ही लिख रही हूँ। अच्छा, यहां भी मिस्टेक बता दूं बेटे जो कर सकते हैं और करते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इज 2 क्यूब डिटर्मिनेंट ए, कैंसल, you will write determinant a is equal to 8, but is it okay बेटा, is it okay? क्या डिटर्मिनेंट ए हमने काटा, हमने चेक किया कि डिटर्मिनेंट ए 0 है या नहीं है? कहीं क्वेश्चन में कंडीशन दी है बेटा डिटर्मिनेंट ए इज नॉट 0? नहीं दी, नहीं दी, ठीक है। और ये कैंसल तभी होता है, इसके कैंसल होने के लिए मस्ट है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है, तो आपको ऐसे में दोनों ऑप्शंस लेके चलना है। इसीलिए आपको ऐसी प्रैक्टिस कहा, 11 से कहा था, ये प्रैक्टिस जरूर रखिए। आप देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है जो मेरी बात को जस्टिफाइड करता है कि आपका आंसर इसी वजह से छूट जाता है। आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन निकालोगे, एक नहीं निकालोगे। इनफैक्ट ये कैलकुलेशन ही गलत काउंट हो जाएगी बेटे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो दिया ही नहीं है। हाउ यू कैन कैंसल? आप कैंसल करेंगे तभी जब डिटर्मिनेंट ए 0 दिया नहीं दिया होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं दिया होगा, नॉन 0 दिया होगा, तब कैंसिल कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे आप, अभी क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लेंगे। डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिया, यू विल लेफ्ट डिटर्मिनेंट ए फ्रॉम हियर फर्स्ट एक्सप्रेशन -8 फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, दिस इज 0। अब क्या हुआ, 2 का प्रोडक्ट 0 है, 2 का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट विल बी 0 और सेकेंड विल बी 0, सेकेंड विल बी 0। अब फर्स्ट से तो आ गया डिटर्मिनेंट ए 0 और सेकेंड से आ गया डिटर्मिनेंट ए इज 8। दोनों आंसर है बेटे, दोनों आंसर है, ठीक है। देख रहे हैं, क्लियर? आपका कोई भी फैक्टर कैंसल होता है, आई मीन टू से, मैं एक बार लिख देती हूं, ए बी इज इक्वल टू सपोज ए सी, इसको आप कैंसल कर सकते हो ओनली इफ ए इज नॉट 0, ए इज नॉट 0, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको बार बार कैलकुलेशन में बताती रही हूँ ये, और इसको अच्छे से ध्यान रखिए बेटे। नॉन जीरो फैक्टर कैंसल होते हैं, 0 फैक्टर कैंसल नहीं होते। आपको उसको ऑप्शन में लेना है, डिटर्मिनेंट ए 0 भी हो सकता था, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यस, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स शो दैट दिस इज 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। थोड़ा सा लेंथी लगेगा कुछ को जो कैलकुलेशन स्लो करते हैं, बट ये भी क्वेश्चन आपका फेमिलियर है बेटा, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा बताने को, बट थोड़ा फास्ट करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं इसे। ए गिवन है बेटा आपको, जो आप ए स्क्वायर एक चाहिए आपको, वो फटाफट लिखिए, वो फटाफट लिखिए। आप ए लिख के ये सब टाइम वेस्ट मत करिए, ए स्क्वायर लिखिए। ए स्क्वायर आप माइंडली कैलकुलेट करिए फटाफट। 8 5 -5 3, ओके। और जब ए स्क्वायर -5a + 7i, ये प्रूव करना है बेटे, लेना नहीं है, प्रूव करना है। तो इसमें फटाफट वैल्यूज रख दीजिए बेटा। ए स्क्वायर इज दिस -5, a is given 3 -1 1 2 एंड i, यहां पर i किस ऑर्डर की होगी बेटे, 2/2, सॉरी 1 0 0 1, ओके। अब जैसा आपको प्रैक्टिस में भी कहा था, एक एक नहीं कैलकुलेट करिए, ये टाइम वेस्ट मत करिए कि पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को ऐड करें, फिर तीसरी को ऐड करें। मेंटली कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। जस्ट सी फर्स्ट एलिमेंट 8, यहां हो जाएगा -5 × 3 -15 + 7,
ठीक है। 8 माइनस 15 प्लस 7, ये भी आप कोशिश कर सकते हैं अगर मेंटली, तो बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट करना चाहिए। 5 माइनस 5 प्लस 0, ठीक है। 5 माइनस 5 प्लस 0। नेक्स्ट -5, ये वाला एलिमेंट लिख रहे हैं हम, A21, -5 प्लस 5 0, -5 प्लस 5 0। नेक्स्ट A22 एलिमेंट 3 माइनस 10 प्लस 7, 3 माइनस 10 प्लस 7। देख रहे हैं सभी सम जीरोस आ गए हैं, 0 आ गए हैं, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं, आपको पता है। ओके, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप करिए, ठीक है। इसको एक बार जरूर लिखिए ताकि गलती के चांसेस ना हो, ये स्किप करिए। और ये नहीं लिखेंगे तो फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर तो वो प्रूव करने को कहा है, फिर तो आपकी कैलकुलेशन कहीं काउंट होगी नहीं। ये बिल्कुल मेंशन करिए, ए स्क्वायर बिल्कुल कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं बेटा? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i हमारा आ गया नल मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय ए इनवर्स। आप बिल्कुल इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो, नो नीड टू राइट इन 2 मार्क्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए यूज करेंगे, -5 कांस्टेंट, ए इनवर्स विल बी मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स इटसेल्फ ए, प्लस 7 ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ आई से, राइट में ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ नल से। ओके, ध्यान है ये कैलकुलेशन हमने क्वेश्चन किया है, इसके भी बेटे बहुत। ए इनवर्स ए क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, एनी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, A inverse into I, A inverse, any matrix into null is null itself. ओके, हमें कैलकुलेट करना है A इनवर्स, और यहां से अगर हम लिखते तो 5i माइनस आई ए इज A, और 7 डिवाइड करेगा बेटा, ठीक है। हम इस एक्सप्रेशन को लिया है राइट में, 5i पॉजिटिव हो गया, i इंटू ए था वो पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, 7 मल्टीप्लाई हुआ, उससे भी डिवाइड किया। ये थोड़ा क्विकली करिए, ठीक है, 2 मार्क्स में ही है, जितना आप स्किप कर सकते हैं करिए। ए इनवर्स क्या हो गया बेटे? 1/7, 5 इंटू आई, कुछ को लग सकता है ये 2 मार्क्स में आपका बड़ा हो गया, 3 माइनस 1 1 2। ओके, बस फटाफट मेंटली करिए और 7 से भी डिवाइड करिए। 5 माइनस 3 2/7, 5 इंटू 0 -1 -1/7, ये 0 हो गया बेटा, प्लस 1 1/7, ये 5 हो गया, 5 इंटू 1 ये वाला एलिमेंट, -2, दैट मीन्स 3/7। दिस इज ए इनवर्स। और आपको ध्यान हो, आप फटाफट कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। 3 2 6 माइनस 1 इंटू 1, दैट मीन्स 7, ठीक है। 7 आ गया डिटर्मिनेंट। इनको इंटरचेंज करना बेटे, 2 और 3 इंटरचेंज हो गए, इनके साइन चेंज करने हैं, -1 1, जो 2/2 का एडजॉइंट निकालने का तरीका था। चेक हो गया फटाफट मेंटली, यस इट इज करेक्ट। ओके, तो थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करिए, जहां जो स्टेप मिस करके कर सकते हैं। ओके, चलिए, yes, find the values of k so that the following function is continuous at x is equal to 0. अब फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है? at x is equal to 0 it is defined as half, and for x not equal to 0 it is defined as 1 minus cos kx divided by x sin x. okay, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है बेटा, नो डाउट। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम थोड़ा लेफ्ट राइट में ध्यान रखते हैं, हम सेपरेट लेते हैं, बट अभी तक की प्रैक्टिस हमें बताती है सेम ही आते हैं, तो हम यहाँ सिंपली कंटिन्यूटी को यूज कर लेते हैं। लिमिट, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ना लिख के हम सिर्फ लिमिट लिख लेते हैं। 2 मार्क्स में यह है, कैलकुलेशन हो जल्दी। एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, therefore limit x tends to 0 of fx is nothing but f0.
ओके अब ये लिमिट के लिए क्या करेंगे हम बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस कॉस kx, जहां पर x 0 नहीं है, इन डिवाइडेड बाय x साइन x, और f0 हाफ दे रखा है बेटे। अब आप इसको देखो, अगर आप 0 रख दो तो ये 1 माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन 0 इज 0, 0 बाई 0 फॉर्म हो जाती है। अब 0 बाई 0 फॉर्म के लिए तो फिर कुछ ना कुछ स्पेशल आइडेंटिटी यूज होगी, है ना। तो स्पेशल आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा हम यहाँ पर। इसको देख के आपको दो लिमिट्स याद आती हैं। लिमिट हमारी 5-6 ही है, स्पेशल कुछ ज्यादा है नहीं। एक तो बिल्कुल ये आती है जो फ्रिक्वेंटली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज 1। एक लिमिट आपका ये भी एक्सप्रेशन बनता है थोड़ा सा, क्योंकि के कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज 0। अब आप देखो गौर से, ये आपका एक्सप्रेशन जो है यहाँ के मल्टीप्लाई है, के आप बिल्कुल यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन साइन एक्स ये तो 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी, है ना। अगर ये एग्जैक्टली कैलकुलेट होती है हमने तो वो कोशिश करनी है। और आपको ध्यान है बेटा, अभी हमने यूज किया रिजल्ट 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a। दैट मीन्स यहाँ जो एंगल है उसका हाफ होना है ना। तो यहाँ है एंगल kx बेटा, इसको चेंज करके देखें, इसको चेंज करके देखें कि क्या एडजस्टमेंट होती है। लेट अस ट्राई टू चेंज, इसको चेंज करेंगे हम 2 साइन स्क्वायर kx बाय 2, राइट, kx बाय 2। अब क्या हुआ बेटे, ये साइन स्क्वायर है और ये kx बाय 2 है हमारा। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ x है, तो हम क्या करें, x से मल्टीप्लाई भी करें, x से डिवाइड भी करें, x से डिवाइड भी करें। क्या बेनिफिट होगा बेटा, क्या बेनिफिट होगा उसका, इसका बेनिफिट होगा, एक तो ये लिमिट बन जाएगी एग्जैक्ट जब हम अलजेब्रा यूज करेंगे। एक ही एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ अभी डेफिनेटली कांस्टेंट है तो उसको हमने एडजस्ट करना है। k/2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक x के साथ, ठीक है, तो k/2 मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड भी करिए। मल्टीप्लाई हो रहा है डेनोमिनेटर के एक्सप्रेशन के साथ x के साथ, तो वो साथ में न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए kx/2 इंटू kx/2, ठीक है, साइन एक्स बाय एक्स, ये लिमिट मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको सेपरेट ही कर देती हूँ ताकि अलजेब्रा मैं ढंग से यूज कर पाऊँ। इसकी मैं लिमिट भी नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर दूँ। ये एक एक्सप्रेशन हो गया बेटे, एक एक्सप्रेशन हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन एक्स बाय एक्स, दिस इज व्हाट हाफ। ओके, अब देखिए ये क्या हो गया पहला एक्सप्रेशन बेटे, k/2 से यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं किया, मतलब न्यूमरेटर में नहीं किया। इसको पहले लिख लेते हैं k/2 इंटू k/2। मैं बिल्कुल आपको समझाने के लिए डिटेल लिख रही हूँ बेटे, आप सीधा k²/4 लिख सकते हो, ठीक है, k²/4 लिख सकते हो। यहाँ क्या बेनिफिट हुआ बेटे, 2k²/4 ये तो आ गया बाहर। लिमिट हमारी एज सच जब x टेंड्स टू 0 होगा बेटे, k/2 इंटू एक्स भी 0 होगा 10, है ना, आएगा ना ये। तो इसको मैं लिमिट लिख सकती हूँ kx/2 टेंड्स टू 0 एंड दिस इज साइन kx/2 अपॉन k/2 x दिस होल स्क्वायर, राइट। लिमिट की प्रैक्टिस बेटा आपको 11 से ही है और कंटिन्यूटी की करते हुए भी कर चुके हैं। एंड दिस लिमिट इज 1, ठीक है, दिस लिमिट इज 1, दिस इज 1/2, सो वी गेट k²/2, 2k²/4 हो गया k²/2
इनटू ये लिमिट हो गई 1, ठीक है, दिस इज हाफ, दैट मीन्स k स्क्वायर इज नथिंग बट 1, दैट मीन्स k विल बी पॉजिटिव नेगेटिव 1 बोथ। k की 2 वैल्यूज आ रही है बेटे और दोनों में से किसी को रिजेक्ट करने का कोई ऐसा रीजन नहीं है, दोनों एक्सेप्ट करेंगे हम। ओके, आप देख रहे हैं बेटा, आपको बिल्कुल लग सकता है कि ये 2 मार्कर तो थोड़े लेंदी होते जा रहे हैं, बट यही आपका थोड़ा सा ट्रिकी माइंड काम करना चाहिए कि क्या स्टेप लिखने हैं क्या नहीं लिखने। ठीक है, आप बिल्कुल इसको फटाफट क्विकली ये एक्सप्रेस कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन सीधा ला सकते हो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है और रीजनिंग तो देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपकी मेंटल कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ठीक है, कंटिन्यूटी भी पोर्शन है बेटा सिंपल, जो आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व पर जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अब देखिए, इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, ठीक है, ये कर्व है बेटे, आपको ध्यान हो, रिकॉल कर रहा हूं, तो अगर y इज इक्वल टू समथिंग आपको कर्व दे रखा है तो y डैश तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, राइट, और -1 अपॉन y डैश स्लोप ऑफ द नॉर्मल है ना। ओके, वन थिंग दिस। दूसरा, अगर कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें से एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, राइट, ये हमने प्रैक्टिस की हुई है। अब यहां पर सिंपली दोबारा क्वेश्चन में आए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछिए बेटे इस कर्व के नॉर्मल, और कैसी है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, आपको ध्यान है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप आपको बोला था बेटे, बार बार डायरेक्ट ध्यान रखिए। आई होप बेटा आपने अपने रिजल्ट नोटबुक में लिखा हुआ है, ठीक है, -a डिवाइडेड बाय b। रिवाइज करते हुए ये सब रिजल्ट जरूरी है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय y। अब गिवन लाइन है आपके पास 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ठीक है, इसका स्लोप क्या हो गया बेटे, इसका स्लोप हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स 3/4, 3/4, दैट मीन्स नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया बेटे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इक्वेशन नहीं निकाल रहे बेटे अभी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको चाहिए इक्वेशन। नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर्स रेसिप्रोकल, दैट मीन्स -4/3, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, 3/4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3। अभी स्लोप पता चला है आपको, लेकिन उसकी इक्वेशन निकालनी है। अब आप सोचेंगे पॉइंट तो दिया नहीं, पॉइंट नहीं दिया, आपको ढूंढने से पॉइंट नहीं मिल रहा, नहीं है, सिंपल थॉट, राइट, प्रैक्टिस उतनी ही नहीं है, आपने छोड़ दिया अधूरा, सिर्फ स्लोप निकाल पाए, ठीक है, बट यही प्रैक्टिस रखनी है बेटे, यही प्रैक्टिस रखनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया, कर्व भी तो पता है, कर्व ही पता है, कर्व पर सब पॉइंट निकल सकते हैं। आपको इस कर्व पर वो पॉइंट चाहिए जहां पर नॉर्मल का स्लोप -4/3 है, या यूं कहें टेंजेंट का स्लोप 3/4 है, 3/4 है। ओके, तो टेंजेंट का स्लोप 3/4 है और टेंजेंट का स्लोप कर्व दे रखा है, वो होता है dy/dx। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपका होता है dy/dx, ठीक है।
तो क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप है आपका 3/4 और dy बाई डी एक्स क्या निकल रहा है बेटे, कर्व है x प्लस 1/x, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। आई होप प्रैक्टिस के बाद आप समझ पा रहे हैं बेटे, वो जो आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव के फॉर्मूले कहे थे याद रखो, क्यों रखो, कितनी फटाफट होता है, वरना आप सोचते रह जाओ इसे, है ना। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज व्हाट 1/x स्क्वायर is equal to 1 minus 3/4, that means 1/4। अब यहाँ से अगर हम x स्क्वायर देखें तो वो 4 और x will be प्लस माइनस 2। दैट मीन्स जिस पॉइंट पर हमें इक्वेशन नॉर्मल निकालनी है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया +2 एंड -2। बट यहाँ पर ही कंडीशंस काम आती है बेटे, क्वेश्चन अधूरा पड़ा तो हम दोनों के लिए कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। x इज ग्रेटर देन 0, बट x इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स x हमें सिर्फ 2 कंसीडर करना है, और यहाँ से फटाफट y निकाल दीजिए। y इज x प्लस 1/x, दैट मीन्स y इज 2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 5/2। आ गया पॉइंट बेटा, पॉइंट जिस पर टेंजेंट नॉर्मल चाहिए वो आपका पॉइंट हो गया दिस। ठीक है, फटाफट इक्वेशन निकाल दीजिए। आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल आपको लगता है बिल्कुल डायरेक्ट आएगी। आई होप इस क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, कैसे आपको पता भी नहीं चल रहा कि पॉइंट नहीं दिया हुआ, आप पॉइंट कैलकुलेट करेंगे पहले किस ढंग से। ठीक है, इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट। यहाँ सब रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है बेटे, आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन चाहिए, फटाफट आपकी वैल्यूज निकलनी चाहिए। ठीक है, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 भी मल्टीप्लाई हो गया, -8 x माइनस 3, फटाफट ये इक्वेशन लिख दीजिए, 8x प्लस 6y, ये हो गया -15 और प्लस 24 -24, -15 -24 -39 is equal to 0। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, आपके जनरली आपने क्वेश्चन फेस किए हुआ है बेटा जहां पर फाइंड द पॉइंट एट विच नॉर्मल इज दिस। अब इसको ही एक्सटेंड किया हुआ, इनफैक्ट एक तो पॉइंट भी निकाला, पॉइंट के बाद इक्वेशन भी निकाली और आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुआ है, तो सर्च मत करते रह जाइए। बिल्कुल ध्यान रखिए बेटे, टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स होता है और नॉर्मल का स्लोप -1/dy बाई डी एक्स। यस, नेक्स्ट इज find the integral of 1 upon cos square x into 1 minus 10x whole square dx। आई थिंक बेटा 10 और cos के 2-4 क्वेश्चन आप फेस कर चुके हैं, तो इसमें फटाफट हिंट मिल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल। आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए बार बार कहती हूँ बेटे, इंटीग्रेशन देखिए डायरेक्ट रिजल्ट्स नहीं है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं आप, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया हुआ बेटे एज सच आपके नहीं लिखा हुआ वो फॉर्म जो आपको चाहिए, बट आप इसे लिख सकते हैं वो 10 और sec, बल्कि cot और cos x में इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई, ये जिसमें प्रैक्टिस की हुई है आपने उसी के क्वेश्चन है ये। sec स्क्वायर x लिख सकते हो बेटा आप इसे 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। आई थिंक ये एक्सप्रेशन लिखते ही पता चल गया आपको क्या करेंगे, पुट कर दें हम 1 माइनस 10x को t, 1 माइनस 10x को t पुट करेंगे तो दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस सेक्स स्क्वायर x, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 10x का डेरिवेटिव माइनस सेक्स स्क्वायर x, dx इज नथिंग बट dt, राइट। दैट मीन्स कि क्या हो गया बेटे, दिस इज माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, और आपको -1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल भी बेटा कहाँ है, डायरेक्ट याद रखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, दैट इज नथिंग बट -1 अपॉन टी प्लस सी, वापस टी की वैल्यू रख दीजिए, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 10x प्लस सी।
ओके, सिंपल टू गेट। आई थिंक ये आप सबको भी सिंपल लगा बेटे। तो थोड़ा सा देख रहे हैं बेटे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना चेंज हो सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहे हो सकते हैं, कुछ ये। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बेटा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आते साथे क्वेश्चन हमारे टाइम की वजह से नहीं छूटने चाहिए। प्रैक्टिस भी अच्छी रखिए, और जो मैं आपको कह रही थी, आई होप बेटा आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15-15 दिन में एक एक सैंपल पेपर की विद ड्यू टाइम। 3 आवर्स में करना है तो 3 आवर्स में करना है, तभी आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। आपको खुद प्रैक्टिस आ जाएगी मैं कैसे मैनेज करूं इसे। ठीक है, अब तो डीओ के भी 5-5 सैंपल पेपर आ चुके हैं, सीबीएसई का था ही, और आपको डिफरेंट ग्रुप से भेजे ही जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और आपने भी अपनी कुछ ना कुछ बुक ली होंगी। ठीक है, तो सैंपल पेपर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर n dx। और डेफिनेट इंटीग्रल देख के सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज की टर्म में सोचते हैं बेटा, और ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। आई थिंक आप खुद इजिली देख पा रहे हैं क्या करेंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा। 0 to a fx dx is nothing but 0 to a f of a minus x dx, राइट, यही करेंगे, a minus x dx। तो बस ये यूज कर लेते हैं बेटा। क्या हो जाएगा ये, 0 to 1 x into 1 minus x power n dx है। दिस विल बी 0 to 1, हमने x को रिप्लेस करना है 1 माइनस x से, ये x हो गया 1 माइनस x, और नेक्स्ट 1 माइनस x है 1 माइनस 1 माइनस x। यहाँ थोड़ा चेंज ओवर क्विकली के चक्कर में गलती कर देते हैं बेटा, बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट लिख लीजिए। आपके एक स्टेप भी गलत तो आगे गलत हो जाता है आंसर। ये 1 माइनस एक्स हो गया, और ये नेक्स्ट हो गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स एक्स पावर n। अगर प्रॉपर्टी से नहीं तो 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट यहाँ प्रॉपर्टी से बिल्कुल हो सकता है, प्रॉपर्टी है बेटा आपके कोर्स में, राइट। तो हमारी कोशिश क्या होती है, इस बाइनोमियल को हम मोनोमियल बना दें। ये सिंगल पावर लीनियर फंक्शन बेशक बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो, ओके, ये बाइनोमियल है, हमने इसे मोनोमियल बना दिया x पावर n, और ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, आई होप ये आप कर भी चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे आप x पावर n माइनस x पावर n प्लस 1, दोनों का इजिली इंटीग्रल ले सकते हैं बेटा। x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस x पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ओके, आप इस इंटीग्रल को निकाल दीजिए। मैं इंटीग्रल को हमेशा आपको कहती हूँ बेटे नाम दे दीजिए। नेक्स्ट पेज पे जाएं आप, चाहे आप कुछ पुट करके बाद में लिखे, आई लिख सकते हैं। ठीक है, आपने जब 1 0 पुट किया बेटे, 1 वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा, नो नीड टू राइट ब्रैकेट ऑल्सो, क्योंकि दूसरा तो 0 बन रहा है, इतनी आप कैलकुलेशन स्किप कर सकते हैं। 0 पुट ना करिए, डायरेक्टली 1 वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो लिख दीजिए, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। और बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन में मत छोड़ा करिए बेटे। ये एक्सप्रेशन आपका बहुत प्रैक्टिस में आ गया है, आप देख रहे हैं अभी न्यूमैरेटर 1 बन गया, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, सिंपल टू गेट, बुक का क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट, find the area of the region bounded by the parabola y square is equal to 8x and the line x is equal to 2। लाइन x is equal to 2 एक्चुअली आपका ऑर्डिनेट एक्सप्रेस करती है, जो आपकी लिमिट्स देती है। ठीक है, जैसे आपके 1 मार्कर में भी ऐसा एक क्वेश्चन था बेटे, वैसे ही यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं करना। दो कर्व नहीं दिए, दो कर्व नहीं दिए, ये एक्सपेक्टेड था कर्व के साथ लाइन। ओके, पढ़ते हुए भी आपको बोला था। पैराबोला है, पैराबोला की शेप आप फटाफट बना लेंगे, ये शेप है। x इज इक्वल टू 2 देखें तो आपकी बेटा लाइन है ये, राइट। आपको जो एरिया निकालना है दैट इज दिस पोर्शन। ओके, दिस पोर्शन आपको निकालना है। ओके,
तो एरिया शेड जरूर करना है बेटे, हमेशा एरिया शेड जरूर करिए। जो भी आपसे पूछा जाता है एरिया, उसको शेड जरूर करिए। अब आप देख रहे हैं एरिया सिमेट्रिकल है बेटा, एरिया सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। तो एरिया जो हो जाएगा आपका, डायरेक्ट एरिया ही लिखिए, नो नीड टू राइट एवरीथिंग। ट्वाइस ऑफ ये एक्स इक्वल टू 2 है बेटा, डायरेक्टली पता चल रही है लिमिट 0 to 2 y dx, ठीक है। एंड y क्या है, y क्या है बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ 8x, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2, तो आपका 2√2 तो बाहर आ गया, और ये आपका है रूट एक्स का इंटीग्रल, रूट एक्स मीन्स x पावर हाफ, तो उसका इंटीग्रल डायरेक्टली लिखिए फटाफट। सॉरी, ये 2√2 आया बेटा, 4√2, और रूट एक्स का इंटीग्रल x पावर हाफ का इंटीग्रल 2/3 x पावर 3/2, ठीक है। आपको प्रैक्टिस ही ऐसे कराई थी बेटा, हाफ प्लस 1 3/2, उसका रेसिप्रोकल आपने मल्टीप्लाई करना है। क्विकली करना सीखिए ये 2/3। अब मैं अगेन 2/3 भी बाहर ले सकती हूँ, 8√2/3, 2 पुट किया पहले, 2 पावर 3/2 माइनस 0, 2 पावर 3/2 दैट मीन्स 2√2, 2√2 16, √2 into √2 2, that means 32/3 स्क्वायर यूनिट आ गया। आप बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन है आपकी, आप मेंटली कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ भी आ सकते हैं। सबका अपना अपना एप्टीट्यूड है बेटे, अपनी अपनी लर्निंग है। ये कहाँ कैसे स्किप कौन से करने हैं वो आपकी अपनी कैलकुलेशन बताएगी। ये नहीं कि स्किप करने के चक्कर में आंसर भी अधूरा कर दो और आंसर गलत भी कर दो। आपकी कितनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है आपको पता है। आप कहीं भी मेंटली करने में दिक्कत कर रहे हैं तो बिल्कुल उसे लिखना चाहिए, बिल्कुल उसे लिख के करिए, गलती के चांसेस नहीं बढ़ाने हमने कहीं से भी, ठीक है। जहां पर आप मेंटली नहीं कर पाते बिल्कुल उसे लिख के करिए। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Solve the following differential equation dy by dx is equal to x cube cosec y given that y at 0 is 0। इजिली दिख रही है बेटा, इजिली दिख रही है जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस की हुई है। x क्यूब cosec y, एक एक्सप्रेशन x का, एक एक्सप्रेशन y का, सेपरेबल इक्वेशन है, सेपरेबल है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आप सबसे पहले सोचते भी सेपरेबल ही है बेटे, आपको प्रैक्टिस के बाद सिखाया था। 1 by 1 आपकी थॉट प्रोसेस दौड़नी चाहिए। सबसे पहले आप सेपरेबल ही सोचते हैं, सेपरेबल हम इसे कर दें 1 cosec y, सेपरेट कर दें x क्यूब dx, ठीक है। इंटीग्रल करना है हमने दोनों तरफ। 1 cosec y मीन्स sin y, sin y, sin y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, और राइट में x क्यूब का इंटीग्रल, हम नो डाउट x क्यूब का लिख भी सकते थे। चलिए sin y का इंटीग्रल, यस, एनी मिस्टेक बेटा, एनी मिस्टेक, यस, माइनस कॉस y, बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा, बहुत कॉमन। साइन y का इंटीग्रल हम बिल्कुल स्किप कर देते हैं, जो डेरिवेटिव है उसी के हिसाब से पॉजिटिव लिख देते हैं, बट ध्यान रखिए बेटे इंटीग्रल में अपोजिट है। साइन y का इंटीग्रल माइनस कॉस y और कॉस y का इंटीग्रल साइन y, ठीक है। अब बस आपने लिमिट पुट करनी है, y एट 0 इज 0 वैल्यू पुट करनी है, इसको पुट कर दीजिए। माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया बेटा, प्लस c, cos 0 is 1, that means c is -1, therefore solution is minus cos y is equal to x power 4 divided by 4 minus 1, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा और डिसेंट लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos y इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ भी छोड़ेंगे, बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं काटेगा, कटेंगे नहीं मार्क्स बेटा, ठीक है। आई थिंक ये भी सिंपल है बेटा, सिंपल लगा है। ओके, कुछ लेंथी लग रहे होंगे आपको 2 मार्क्स में, तो कुछ बहुत सिंपल भी है, यही बैलेंस होता है बेटे पेपर का,
Yes, find the area of the parallelogram whose one side and a diagonal. Yes, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपको फॉर्मूला पता है बेटे, या तो दोनों डायगोनल से या दोनों साइड से, कंसेक्यूटिव साइड से। अभी तो आपको वन साइड एंड वन डायगोनल पता है, और वो दे रखे हैं को इनिशियल वेक्टर i माइनस जे प्लस के एंड दिस को इनिशियल वेक्टर है। दैट मीन्स ये अगर इनमें से एक साइड में काउंट कर लूँ ये, तो ये डायगोनल आपको दिया है। ठीक है, अगर मैं काउंट करती हूँ बेटे, साइड ये है i माइनस जे प्लस के, ये आपका डायगोनल। अब दोनों में से जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला अगर मैं रिकॉल कराऊं बेटा, साइड्स दोनों पता है ए बी, तो आपका पैरेललोग्राम होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और अगर डायगोनल्स पता है तो होता है हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब यहाँ तो एक एक दे रखा है, यही आपकी नॉलेज होती है बेटे, यही नॉलेज होती है। देखो क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट दे दिया, आपकी नॉलेज है। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये डायरेक्शन काउंट कर रहे हो a, ये डायरेक्शन काउंट कर रहे हो b, और ये डायरेक्शन काउंट करोगे तो दिस इज नथिंग बट a प्लस बी। ठीक है, आप फिगर ही बना दीजिए ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए गिवन साइड इज a, दैट इज i माइनस जे प्लस के। ठीक है, एंड डायगोनल क्या दे रखा है बेटा आपको, जिसको हम नाम दे देते हैं चलिए c, दैट इज 4i प्लस 5k। और फिगर यहाँ बनाएंगे ही, खुद को भी माइंड में तभी क्लियर होगा बेटे, को इनिशियल वेक्टर दिए थे। देयरफॉर अदर साइड क्या हो गई बेटा, c माइनस a। ओके, c माइनस a आपको बता रखा है बेटे, फैक्टर्स में आप एक ही डायरेक्शन में लेते हैं तो सम 0 है, या फिर ये a ये b तो ये a प्लस b। ठीक है, c माइनस a क्या हो गया बेटे, अब आपका a प्लस b से a माइनस करना है, 4i प्लस 5k। ये आप बिल्कुल मेंटली कर सकते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग कि जिसको थोड़ा सा स्लो रहता है जो वो भी समझ सके। ठीक है, 4i माइनस a इज 3i, 5k पहले j देख ले, j यहाँ नहीं था बट सेकंड में है, बिल्कुल माइनस माइनस पॉजिटिव j, 5k माइनस k इज 4k। दिस इज सेकंड साइड। तो एरिया हम निकाल दे बेटा, साइड्स हमें पता चल गई दोनों, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। और a क्रॉस b हम कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, i j k, a वेक्टर इज 1 माइनस 1 1, b वेक्टर के कंपोनेंट्स 3 1 4। ओके, इसका मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, डू रिमेम्बर। जल्दी में इसको वेक्टर ही छोड़ देते हैं बेटे, इसलिए मैं ये डिटर्मिनेंट का साइन और फिर मैग्नीट्यूड का साइन। अब i वेक्टर का कंपोनेंट i का आ गया बेटा -4 माइनस 1 माइनस 5i, j का आ गया कंपोनेंट 4 माइनस 3 1 मतलब माइनस j, और k का आ गया 1 प्लस 3 4k। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए, -5 स्क्वायर 25, -1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16। तो ये आपका हो गया बेटे 26 प्लस 16 42, स्क्वायर रूट 42 आपका एरिया हो गया। स्क्वायर यूनिट्स यू कैन राइट। ओके, क्लियर। तो ये भी थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था बेटे, लेकिन आपको यही आपको कह रही हूँ बेटे, अभी भी शुरू कर रहे हैं उनको भी मेरी सजेशन यही रहेगी। कुछ बच्चे आज भी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे थे, दैट मीन्स उनका अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज जो टॉपिक करें वो कंप्लीट करें बेटा। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड आ गए, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, उसका कोई फायदा नहीं। जो जितना भी टॉपिक करे वो कंप्लीट करे। और बिल्कुल आपको वीडियो बनाई हुई है मैंने, टॉपिक्स बताए हुए हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा पहले करे कैसे करे तो वो कर लीजिए बेटे। बस अब जुट चाहिए, अब टाइम नहीं है बिल्कुल और वेट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
Find the vector equation of the plane that passes through the point 1 0 0 and contains the line r is equal to lambda j. अब देखिए वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट को करने को कहा है, बट जो मैंने आपको प्रैक्टिस के वक्त भी बात कही थी बेटे, और जो मेरी इतने टाइम की ऑब्जर्वेशन भी है, कैलकुलेशन बच्चों को कार्टेशियन फॉर्म में अच्छी लगती है, उससे जल्दी होती है। मैं दोनों से बताऊंगी ये क्वेश्चन एक बार, पहले मैं कार्टेशियन से ही कर रही हूँ कि आंसर आपने वेक्टर में देना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये नहीं कहा कि वेक्टर से पूरी प्रैक्टिस रखिए, ठीक है, करिए आप बिल्कुल 1 पॉइंट पास से प्लेन है, जिन्होंने प्लेन पढ़ा है अच्छे से वो फटाफट स्टार्टिंग इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, क्योंकि पासिंग पॉइंट दिया, हम सीधा इक्वेशन एज्यूम करते हैं a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू y माइनस 0 प्लस c इंटू z माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कहा है कि ये प्लेन पास हो रहा है लाइन से, और उस लाइन की इक्वेशन क्या है, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू लैम्डा जे, लैम्डा जे। एक बात ध्यान रखिए बेटा, ये मैंने आपको थ्योरी के वक्त भी बताई थी, ये प्लेन है, एक लाइन आपकी कह रहे हैं वो प्लेन पर है, पास हो रहा है प्लेन, दैट मीन लाइन कंप्लीट इस पर है। तो ये लाइन पर जो पासिंग पॉइंट है दैट मीन्स वो भी प्लेन पे लाई कर रहा है, और लाइन का जो डायरेक्शन है एक्चुअली प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। हमने एबीसी क्या लिया है, एबीसी यहाँ क्या होते हैं बेटा, डियर्स ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, एबीसी क्या होते हैं, डियर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, लिखिए जैसे भी करिए, डियर्स ऑफ द नॉर्मल, और वो ये एबीसी डियर्स ऑफ द नॉर्मल है, और हमारा जो इसको परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, आप इसको देखो एक्सप्रेशन अगर करो इस लाइन का, प्रॉपर लाइन होती है हमारी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये हो गया 0 वेक्टर प्लस लैम्डा j वेक्टर, दैट मीन्स बेटा लाइन पासिस थ्रू 0 वेक्टर, राइट, और किस डायरेक्शन में है, जे के डायरेक्शन में, जे के डायरेक्शन में, ठीक है, जे के डायरेक्शन में। तो 0 पॉइंट से प्लेन भी पास करेगा, दैट मीन्स प्लेन ऑल्सो पासेस थ्रू, plane also passes through this, that means a 0 minus 1 plus b 0, 0 पॉइंट क्या हो गया बेटे, origin, c this is 0, that means minus a is 0, that means a is 0, a 0 आ गया बेटे, a 0 आ गया आपका, again j is perpendicular to normal, और नॉर्मल के डियर्स ए बी सी हैं बेटे, दैट मीन्स a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 0 इज 0, j के डिसिस क्या हो गए, 0 1 0, डिसिस कहो या डियर्स कहो, 0 1 0 हो गए, ठीक है, दैट मीन्स b भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो गई बेटे, z इज इक्वल टू 0, यहां से यही हो गई ना, z इज इक्वल टू 0, अब z इज इक्वल टू 0 हो गई, दैट मीन्स
इसकी वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटे, देखो z इक्वल टू 0 मतलब आपका जो वेक्टर है वो n वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, k वेक्टर से। z को आप लिख सकते हो r डॉट k इक्वल टू 0, है ना। z कंपोनेंट है r का, तो k से ही डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तब z आएगा, वो दैट इज 0। ओके, तो कार्टेशियन से ऐसे कर सकते हो बेटा, बिल्कुल। अब इसको अगर आप बेटा वेक्टर से भी देखना चाहते हैं तो लेट अस जस्ट डिस्कस वंस इट यूजिंग वेक्टर्स। देखो वेक्टर से अगर कहा है तो वेक्टर से आप जनरल पॉइंट लेते हो आप r। अगर आपको ध्यान हो बेटे तो किसी पासिंग पॉइंट से वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r माइनस ए पासिंग पॉइंट डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। आपके जो a वेक्टर है वो है यहाँ पर i, 1 0 0 से पास हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस विल बी r माइनस i डॉट n इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, ठीक है। पासिंग पॉइंट दे रखा है आपको 1 0 0 इससे, ठीक है। इट कंटेन्स द लाइन r is equal to lambda j which is 0 plus lambda j, that means plane passes through 0 vector, right। जो हमने अभी यूज की वही कंडीशन है, plane passes through 0 vector and normal is perpendicular to j vector, normal is perpendicular to j vector। अब देखो 0 से पास कर रहा है, 0 से पास कर रहा है, दैट मीन्स ये वेक्टर 0 हो गया, माइनस i डॉट n क्या हो गया 0, दैट मीन्स माइनस i डॉट n 0 है बेटा, दैट मीन्स n क्या होगा, n क्या होगा, n क्या हो सकता है, j और k। परपेंडिकुलर होते हैं तब 0 होता है ना, i वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होगा, j और k। और दूसरा आपको क्या रखा है, n इज परपेंडिकुलर टू j, तो दैट मीन्स n is nothing but k। therefore क्या हो गया बेटे, r माइनस i डॉट k is 0, that means r dot k is equal to i dot k, that means r dot k is 0। i dot k तो 0 होता ना बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, that means this is the required equation। ओके, आपको जो मेथड कन्वीनियंट है उससे करिए, बट फाइनल आंसर वेक्टर में दीजिए, ठीक है। फाइनल आंसर वेक्टर में दीजिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस भी मेथड से करिए, ठीक है। आप फाइनल आंसर वेक्टर में देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A refrigerator box contains 2 milk chocolates and 4 dark chocolates. 2 chocolates are drawn at random. Find the probability distribution of the number of milk chocolates. What is the most likely outcome? Yes, probability distribution बताना बेटे। probability distribution में आपका random variable होता है, आप random variable जो ले रहे हैं वो यहाँ पर x को ले रहे हैं, that is number of milk chocolates। तो milk chocolate आपकी कितनी है बेटा, 2। दैट मीन्स x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2,
तो सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको ये x की वैल्यूज लिखनी है और प्रोबेबिलिटीज लिखनी है उनके सामने, राइट। तो ये x और ये प्रोबेबिलिटीज लिख दीजिए, x की वैल्यू 0 1 2, ये टेबल फॉर्म बनाइए बेटा प्रॉपर, ठीक है। जब 0 है बेटा मतलब मिल्क चॉकलेट एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है, और 2 चॉकलेट सिलेक्ट हुई है, तो अंडरस्टूड है एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी के बाद वो एक तो रिप्लेस हो नहीं रही, ठीक है। टोटल चॉकलेट्स कितनी बेटा 6, उसमें से डार्क चॉकलेट कितनी, क्योंकि मिल्क चॉकलेट 0 है, डार्क चॉकलेट 4, तो पहली डार्क चॉकलेट होने की प्रोबेबिलिटी 4/6 और दूसरी भी वही होने की प्रोबेबिलिटी 3/5, क्योंकि डार्क चॉकलेट एक कम भी हो गई और टोटल भी एक कम हो गई, ठीक है। अब 1 होना मतलब एक मिल्क है एक डार्क है, ये 2 ऑप्शन हो सकती है, पहली मिल्क हो सकती है या दूसरी मिल्क हो सकती है, तो वो 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 ऑप्शन सेम प्रोबेबिलिटी वाली हो गई। फर्स्ट अगर मिल्क है तो बेटा 2/6 हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, और अगर सेकंड डार्क है तो सेकंड डार्क होने की हो गई 4/5, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा दोनों ही मिल्क हो जाए, दोनों ही मिल्क हो जाए तो वो भी एक ऑप्शन है, 2/6 हो गई पहले की मिल्क होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हुई टोटल हो गई 5, और क्योंकि दूसरी भी मिल्क ही आई है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5, ठीक है। अभी मैंने क्यों नहीं कैलकुलेट किया बेटे, आपको कहा एज सच रखे, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम होता है, देखा करो सम सेम आया नहीं, डेनोमिनेटर 30, ये देखिए 12 और ये हो गया 16, 12 एंड 16 28 और 2 30, सम 1 आ गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। आप बिल्कुल इसे जितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं लिखना है बेटे, 2/5, दिस इज 8/15, दिस इज 1/15, ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़िए बेटे, जल्दी में अधूरा पढ़ के अधूरा आंसर देते हैं हम। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली आउटकम कौन सी होती है बेटे, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और ऐसे रखे में प्रोबेबिलिटी मत चेक करिए, या तो ठीक है बिल्कुल 2 के डेनोमिनेटर सेम है तीसरे का भी बना के, अदरवाइज यहीं से देखिए, यहीं से देखिए 12 16 2, न्यूमैरेटर किसका सबसे बड़ा, मिडल वाली का, तो दैट मीन्स मोस्ट लाइकली आउटकम इज milk chocolate, that one milk chocolate is drawn. x हमने अज्यूम किया है बेटे, x में मेंशन ना करें बेटर है, अदरवाइज फटाफट आप x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, आई नो, बट बेटर है जो हमने अज्यूम किया है वो ना लिखें, आप लिखें उसी टर्म्स में जिस टर्म में पूछा, 1 मिल्क चॉकलेट इज ड्रॉन, ठीक है। ये आपकी मोस्ट लाइकली आउटकम हो गई बेटा। आई होप सिंपल लगा बेटा ये, ठीक है, सिंपल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिन्होंने भी किया है बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो देखते हैं बैलेंस होता है, ऑलरेडी बैलेंस होता है, बट आप कुछ क्वेश्चंस देख के घबरा जाएंगे, आपके बाकी भी लॉस हो जाएंगे बेटा, तो घबराना नहीं होता कभी भी, कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो बहुत से क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आते होंगे, हम उसको लूज ना करें, हम वो करें अच्छे से, इतना पीस ऑफ माइंड अपने रखना होता है। Yes, given that E and F are events such that probability E is 0.8, probability F is 0.7, probability E intersection F is 0.6. Find probability not E given not F. Yes. Direct formulas based question है बेटे, not E given not F. That means probability
ऑफ, हम इनकी इंटरसेक्शन लेते हैं बेटे, नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी नॉट एफ। और हमें पता है बेटे नॉट एफ प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ, हमें पता है। अब न्यूमैरेटर देख ले, ई नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ। बेटा एक चीज बड़ी कंफ्यूज करते हैं बच्चे, देखिए ये जो रिजल्ट है ना प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, या फिर प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी। ये सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है, सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। जब आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहीं होंगी, क्या यहाँ कह रखी हैं, कह रखी हैं? नहीं कह रखी, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप नहीं यूज करते, बल्कि आप ध्यान रखते हैं ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का नॉट। डी मॉर्गन्स लॉ जो आपने 11th में पढ़े थे, एंड दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है बेटा, ये रिजल्ट आप तभी यूज करेंगे जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखी हैं, अदरवाइज दिस इज टू यूज। अपने नोट्स में बिल्कुल इसको लिख के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जल्दी में ये यूज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने इसको यूज करना है, रीजन आपको बता दिया, ठीक है। दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ। ओके, दिस इज 1 माइनस एडिशन थ्योरम बेटे, प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ। बस वैल्यूज रखिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई इज 0.8, प्रोबेबिलिटी एफ इज 0.7, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.6, ठीक है। और नीचे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ 0.7। ओके, दिस इज 1 माइनस, ये हो गया बेटे आपका 1.5, 1.5 माइनस 0.6 दैट मीन्स 0.9, 0.9, this is nothing but 0.3, that means 0.1 divided by 0.3 which is nothing but 1 by 3, 1 by 3 probability आ गई है आपकी 0.33 समथिंग। ओके, सिंपल देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी के ये दोनों क्वेश्चन कितने सिंपल थे बेटे, इसलिए मैंने आपको बोला जिसने अभी नहीं ज्यादा कर रखा आपका, तो आप पहले एलपीपी कर लीजिए देन प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। ओके, ठीक है, सिंपल टू गेट। बट ये पॉइंट ध्यान रखिए, हाँ ऐसे ऐसे पॉइंट मिस होंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बेटे बार बार कह रही हूँ, जो भी चैप्टर करो वो पूरा करो, जो भी चैप्टर करो वो पूरा करो, ठीक है। अब आप पूरा सेशन तो लूज कर ही चुके हैं, अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना बेटे। 100% लेने था तो 100% पूरे ईयर हमने लगाना था, राइट। अभी हमें कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी तो हमें ये देखना है कि पास कैसे हो जाए, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो अपने आप को अचीव कर चुके हैं 70 तक नेचुरली उन्होंने तो 90 तक जाना है, उन्होंने तो अब और आगे सोचना है। अपना धीरे धीरे बढ़ के ही नेक्स्ट लेवल बढ़ता है, राइट। जो 50 तक देख चुके हैं अपने को मैं कर सकता हूँ, वो 75 की सोचिए, वो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए। आपको अपनी अपनी खुद क्या लेवल पता है। मैंने इसलिए तीनों लेवल डिस्कस किए थे बेटे आपसे जब डिस्कस किया था रिवाइज कैसे करें। आई होप यू आर फॉलोइंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। ओके, स्टिल यू आर द बेटर जज। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। जो मैं अभी आपको बात कर रही हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज, वर्ड इम्पॉसिबल, वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल।
ओके बिल्कुल अभी भी आपके पास टाइम है बेटा। प्लीज जिन्होंने नहीं किया, अभी भी अलर्ट नहीं हुए हैं, वो प्रॉपर कोशिश शुरू कर दीजिए। एलपीपी करिए, प्रोबेबिलिटी करिए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट करिए, देन सी उसके बाद क्या कर सकते हैं डिस्कस करिए व्हाट्सएप में। बट डू स्टार्ट योरसेल्फ, डू स्टार्ट। बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता बेटे, हम जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे अचीव भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ कोशिश तो करनी पड़ती है। लक पे नहीं डिपेंड कर सकते, हम लक पे नहीं डिपेंड कर सकते। लक पे डिपेंड करने वाला तो सिर्फ सोचता रह जाएगा, जो मेहनत करेगा वो श्योर होगा। ओके, तो ऑल दी बेस्ट, करिए प्रैक्टिस बेटा। 2 मार्कर्स हमने आज डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं 3 मार्कर्स। ओके, 3 मार्कर्स। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।